Disclaimer: this call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. जय श्रीनारायण। गुरुदेव फादर चरण पर मंगल कौन? गुरुदेव गोस्वामी बात कर रहा हूँ। बोलिए गोस्वामी जी। मैंने आपको असमय तो कॉल नहीं किया गुरुदेव, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। किया तो असमय बहुत फोन कर रहे थे। बोलिए बोलिए क्या बात? गुरुदेव कुछ विषय आया था मेरी जानकारी में, मुझे लगा थोड़ा आपसे क्या बताइए। तो ऑडियो भेज दिया करते हैं ना, व्हाट्सएप पर ऑडियो भेज दिया कीजिए। मुझे लगा गुरुदेव से ही बताऊंगा तो शायद मतलब जरा ठीक रहेगा, नहीं उस समय भाव आया। बोलिए। शिवांश नारायण के विषय में गुरुदेव, आज मेरी बात हुई इससे शिवांश नारायण से। मुझे किसी के माध्यम से नंबर उसका प्राप्त हुआ और उसका विवाद जो है वो काफी दिन से चली रहा, मैं देख ही रहा हूँ। तो मैंने उससे फोन पे बात की और मैंने उसको कहा कॉल रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग गुरुदेव मेरा फोन में रिकॉर्डिंग करता हूँ तो सामने वाले को पता चल जाता है, तो नहीं वो रिकॉर्डिंग तो नहीं है। तो उससे जो जो चीजें मुझे बात में हुई, मैंने उसको ये बताया भी कि मैं ये बात रखूंगा गुरुदेव के माध्यम समक्ष। तो उससे चर्चा ये हुई कि गुरुदेव का जो विषय चल रहा है वो क्यों चल रहा है। मैंने उसको यह भी स्पष्ट किया कि मेरे पूर्वज जो है शंकर परंपरा के हैं, तो आप यह नहीं समझिए कि मेरा द्वेष शंकर परंपरा से है। ऐसी अगर भावना है तो पहले स्पष्ट कर दूं कि मेरे पूर्वज जो है शंकर परंपरा से आते थे, तो मेरा द्वेष नहीं है, ना ही पुरी के शंकराचार्य जी से, ना ही किसी शंकराचार्य, बल्कि मैं बहुत समर्थक रहा हूँ और निगराचार्य जी महाराज जी का भी बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। तो मुझे कई बार कष्ट होता है कि जो आप उनके विषय में ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो क्या इसका आप निराकरण कर लीजिए या तो नहीं करिए, क्योंकि ये चीजें कई बार भावनाओं को आहत कर देती हैं। तो उसने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि मतलब आपको कहा उसने कि वो शुरू में ही चर्चा करना चाह रहा था कि शुरू में चर्चा हो जाए और ये बात खत्म हो जाए, लेकिन शुरू में चर्चा नहीं हुई तो अब बात खिंच गई है, तो कैसे हो सकती है। तो बात कर लो अपने गुरुजी से और लगता है कि अगर कोई समाधान निकल सकता है तो बताएं गुरुजी, तो फिर कर लेते हैं उसको। किसने ऐसा कहा? मतलब ये शिवांश नारायण का ये कहना था गुरुदेव। मैं आपको पहली बात तो सुनिए। पहली बात ऐसा है ना जी, हमने अपनी ओर से किसी व्यक्ति को शिवांश से बात करने के लिए अधिकृत तो किया नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं गुरुदेव। ये हमको जो बात कहनी है वो बात हम अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं। बिल्कुल और वो हम व्यक्तिगत स्तर पर भी कह रहे हैं और मंच पर भी कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं गुरुदेव। और अभी तक मेरी स्थिति ऐसी हुई नहीं है कि किसी व्यक्ति को मेरी ओर से मेरा पक्ष रखकर बात करनी पड़े तभी मेरा पक्ष रखा जाएगा। ठीक है गुरुदेव, बहुत कष्ट होता है। सुनिए अब आप बोले तो मैं सुना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। जी जी। और ये हम तो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको पता है ना? जी 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 जी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम इन बातों को सार्वजनिक करने का अधिकार रखते हैं। बिल्कुल जी। तो हम जब किसी विषय में किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत करें या कहीं बात करने के लिए अधिकृत करें, तब तो उसके कथन को मेरा कथन माना जा सकता है। जी बिल्कुल। ये लोग क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पर कि कोई व्यक्ति अपने किसी स्क्रिप्टेड या प्लांट व्यक्ति को कॉल रिकॉर्डिंग करवा के मेरे खिलाफ करवा रहा है। मेरी हो सकता है ऐसा हो, की पीढ़ी मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी पुस्तकें मैंने आपके साथ अपने 9 पुस्तकों की जानकारी साझा की। आप व्हाट्सएप पे बात ऐसी है गोस्वामी जी कि आपने तो लिखा, मैं आप पर अविश्वास अभी नहीं कर रहा हूँ, किंतु मेरी परिस्थिति पर आप अगर बैठकर देखेंगे ना नहीं वो तो देखा है मैंने, बिल्कुल देखा है गुरुजी। कई ऐसे रिकॉर्डिंग्स आपने शेयर की है। तो 9 नहीं, आप 50 पीढ़ी का भी वंशावली अगर मेरे सामने रख दें तो मैं कैसे जान रहा हूँ कि आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? मैं तो विश्वास कर लेता हूँ। जी गुरुजी। इसी का दुष्परिणाम है कि कोई भी व्यक्ति आकर मुझे मीडिया के माध्यम पे भी आप देखेंगे गुरुजी, तो मैं सक्रिय हूँ और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, पिछले कई वर्षों से मैं आपसे जुड़ा हूँ। सत्येंद्र गोस्वामी का नाम आप देखेंगे ना गुरुजी, तो उसमें आपका नाम अवश्य ही मिलेगा। जितने लोगों से हमारा विवाद अभी चल रहा है वो कितने वर्षों से जुड़े थे? वो तो वही जाने गुरुजी, मुझे और विवाद से पहले क्या वो मेरे पक्ष में नहीं बोलते थे?
बोलते रहे होंगे तब गुरुजी। तब तो आप यही जानिए कि पर गुरुजी जब जानते तक हैं, आप मेरी मेरे आपसे बात विरुद्ध करने कोई असत्य हम्म, भाषण और दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब तक तो हमारे प्रति आपका प्रेम है और विश्वास है, सब ठीक है। पर आपके प्रति कोई जब असत्य भाषण करता है तो वह भी तो सहन नहीं होता ना गुरुजी। बंधु, किसी समय यही भावना हमारे प्रति क्षितिज सोमानी की भी थी और संदीप देव की भी थी। उन लोगों ने जी भी कई बार कहा था कि वो आपके विषय में गलत बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, चाहे आप जी उसका गुरुजी। विरोध कीजिए, है ना। आज आप भी बोल रहे हैं, हो सकता है कल आप मेरे पक्ष में रहे या न भी रहे, मुझे तो अपनी ओर से हर संभावना और विकल्प को देखकर सोचना पड़ता है ना। जी तो गुरुजी। तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये आपके व्यक्तिगत विवेक पर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन यही होता है मेरे साथ कि अगर कोई 4 साल 5 साल 10 साल से भी जुड़ा हुआ है, हो सकता है उसके मन में मेरे प्रति कोई ऐसा भाव आवे या किसी व्यक्ति के कहने पर वह कुछ भ्रमित हो या और किसी बात को दूसरे ढंग से समझे। तो गुरुजी, मैं आपके सामने बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन यह भी मैं बताने का प्रयास करूंगा गुरुजी की किसी की बात में बहकावे भी तो नहीं आऊंगा। मैं एक सरकारी संस्थान ये में कार्य कर रहा हूँ ये गुरुजी। ये बात आदित्य वैभव और ने भी कही थी, गोस्वामी जी। और आज जी आज गुरुजी, आदित्य वैभव ने क्या क्या किया, है ना। मैं शायद उनको मैं नहीं ठगे आप नहीं गुरुजी, बोलिए मत कि आप जिनके क्या नाम ले कीजिएगा रहे और हैं। आप क्या हैं। जी हाँ, गुरुजी। आप जी गुरुजी। बताइए मत कि आप क्या हैं और मेरे प्रति आप क्या कीजिएगा। जो करना है वो जी कर गुरु। दीजिए, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, विश्वास रखना है तो रखते हुए चलें, तोड़ना है तो तोड़ते हुए चलें, लेकिन बोल कर मत। क्योंकि आप जितनी भी बातें मुझे कहेंगे कि मैं आपका समर्थक हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका साथ देता हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा, ये सारी बातें मैं बाकियों से भी सुन चुका हूँ, रोज सुनता हूँ। तो इसीलिए आप जो बात मुझे मेरे पक्ष से कह रहे हैं, उसको कहने का जी स्थान पर गुरुजी। अपने व्यवहार से दिखा दीजिए, वही आपका सत्य हो जाएगा, है ना। जी अब गुरुजी। रही बात शिवांश के विषय पर, मैं बताता हूँ। मैंने अपने आप को अभी इतना दुर्बल नहीं किया है कि हमें किसी व्यक्ति के पास अपना कोई मतलब पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़े। हाँ, समय के अभाव में प्रतिनिधि भेज दूं, अलग बात है। जी जैसे गुरुजी। जैसे मीडिया प्रभारी कई बार बात करते हैं या किसी भी माध्यम दूत के माध्यम से किसी आचार्य के पास हमने कोई संदेश भेज दिया, समय अभाव के कारण, जी असमर्थ होने गुरुजी। के कारण तो ऐसा नहीं है। जी अब गुरुजी। क्या है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो शंकराचार्य जी के पूरी शंकराचार्य जी के विषय में हमने कब कब नहीं कहा, ये बताइए। समर्थन में भी और विरोध में भी बहुत सालों से बिल्कुल। कहते आ रहा हूं, है ना। मैं कई सालों से जुड़ा हाँ, हूँ गुरुजी, मैंने जुड़ा सुना है। हूं, ठीक। उस समय तक शिवांश ने मेरा विरोध किया नहीं किया। विरोध कब नहीं से किया। प्रारंभ किया, विजयश्री जब वाला मुद्दा विजयाश्री है का जो। मैटर आया, हाँ। ठीक। अब समझिए कि वो विजयाश्री के लिए लड़ रहा है या पूरी शंकराचार्य जी के लिए हम्म। लड़ रहा है। समझ में आता ये अब। विषय भी मैंने उसको बोला था गुरुजी कि विजयश्री का जो पक्ष ले रहे हैं आप, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो क्या बोलते हैं, शंकर सिद्धांत की बात करते हैं। शंकर सिद्धांत में एक स्त्री जिसका ना आचरण है, ना ही उस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, तो आपको पक्ष नहीं लेना चाहिए। दूसरी तो बात उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, वो तो आप जी गुरुजी। बताएंगे ही, पहले आप इधर सुनिए। दूसरी बात, यदि पूरी शंकराचार्य जी के सिद्धांत के लिए आप लड़ रहे हैं हमसे, तो पूरी शंकराचार्य जी तो सदानंद सरस्वती जी को मानते नहीं हैं। वो वास्तविक शंकराचार्य है ना। तो बिल्कुल। उनका कथन आप मेरे विरुद्ध कैसे दिखा सकते हैं कि अमुक अमुक लोगों का नाम लिया, तुम्हारा नहीं लिया नाम। अरे नहीं लिया नाम तो समर्थन में भी नहीं लिया, विरोध में भी नहीं लिया। और वो जी गुरुजी। जिनका नाम लिए हैं वो सब उनके पूर्ववर्ती लोग हैं, जी उनके गुरुजी। उनसे पहले हो चुके, अतीत काल में उनका नाम गिना रहे थे। वो भी ये बोलकर नहीं गिना रहे थे कि हम जिनका नाम ले रहे हैं वो प्रामाणिक संप्रदाय की सूची में आते हैं। और जहां जी उन्होंने गुरुजी। पाखंडियों का नाम लिया, अन्य संस्थाओं का, वहां तो मेरा नाम लिया भी नहीं। अपितु मेरे जी गुरुजी। समर्थन और मेरे प्रति सकारात्मक भाव से ही उन्होंने अभी तक सारे वक्तव्य और लेख निर्गत किए हैं। जी व्यक्तिगत गुरुजी। अगर कोई मतभेद हो भी तो सिद्धांत की दृष्टि से तो उन्होंने हमारे शास्त्रीय पक्ष का सम्मान ही किया है। और ज्योतिष जी पीठ गुरुजी। वालों ने भी सिद्धांत की दृष्टि से मेरा सम्मान ही किया है। बिल्कुल ये भी मैं बिल्कुल। बता दूं, अगर उन्होंने समर्थन में मेरा कथन नहीं दिया तो मैं गलत हूं या पाखंडी हूं या ढोंगी हूं, ऐसा विरोध भी उन्होंने नहीं किया शंकराचार्य की नहीं हैसियत किया से उस गुरुजी। स्तर पर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके चेलों ने किया है। निधि रव्यानंद सागर ये सब जो दंडी स्वामी भी हैं, कच्ची उम्र के हैं, जी आश्रम में गुरुजी। हमसे ऊपर जरूर हैं, लेकिन उम्र कच्ची है, अक्ल अभी थोड़ी बच्ची है। अभी इनको बहुत पढ़ना है, बहुत गढ़ना है स्वयं को। निधि रव्यानंद सागर इत्यादि कुछ कुछ खिन्नता पूर्वक बातें कह रहे थे हमारे विरुद्ध, वो बातें भी हम बिल्कुल जानते हैं। लेकिन शंकराचार्य के स्तर पर तो ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर है बिल्कुल। कि उनके स्तर से जो किया जाना चाहिए था और किया जा सकता था वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए अनुमंता दोष से हमने उनका बहिष्कार किया। इस बात पर भी हम जी अटल हैं। गुरु। लेकिन कल जी हमने गुरु। ही फिर वीडियो में उन्होंने जो सीजीआई के विरुद्ध कहा उसमें उनका अभिनंदन भी किया जी गुरु जी। है ना। तो मेरी ओर से किसी के प्रति मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है।
जी गुरुजी। और आज भी आप देखिए समयानुसार हम पूरी शंकराचार्य जी के लेख या वक्तव्य स्टेटस में लगाते हैं, बिल्कुल शेयर करते हैं। अभी बिल्कुल अभी बिल्कुल मुश्किल गुरुजी। से 3 दिन भी नहीं हुए हैं, पूरी मठ से हमने 4-5 हजार के ग्रंथ मंगाए हैं पूरी शंकराचार्य जी के, और स्वयं 4-5 हजार के ग्रंथ भेजे भी हैं पूरी पीठ जी वहां गुरुजी। के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन ये सब हम सोशल मीडिया पर नहीं बोलते हैं। तो पूरी शंकराचार्य जी के सिद्धांत के लिए अगर शिवांश लड़ रहा होता तो पूरी शंकराचार्य जी के विरोध में जब हमने कहा तो वहीं हम पर मुकदमा कर देना था, जी गुरुजी। है ना। लेकिन ऐसा तो किया नहीं, वो तो विजयाश्री का नाम लेकर मुकदमा करने गया। जी तो ये गुरुजी। सब बातें सोचनी चाहिए। दूसरी बात यह अ, है कि वो जी कानूनी गुरुजी। दृष्टि से भी प्रयास करके देख रहा है हमारे विरुद्ध, जी गुरुजी। धार्मिक दृष्टि से धर्माचार्यों के पास भी जाकर देख रहा है हमारे विरुद्ध। हाँ, वो विद्या भास्कर जी महाराज। हाँ, और विद्याभास्कर स्वामी जी जब उसके षड्यंत्र में नहीं फंसे तो फिर उनको भी कह रहा है कि आप अनभिज्ञ हैं, रटी रटाई बात बोलते हाँ, हैं। बिल्कुल। विद्याभास्कर स्वामी जी को हमने अपने संप्रदाय और सिद्धांत के विषय में लगभग 60-70 दिनों तक समयानुसार प्रमाण भेजे हैं, बताए हैं, वो पढ़े हैं, समीक्षा की हैं, जानने हैं। उनकी जी तुलना गुरुजी। में शिवांश का ज्ञान क्या है बताइए। पाखंड जी तंत्र गुरुजी। जिस श्लोक में आया है उस श्लोक के सारे आगे वाले श्लोकों को वो पाखंड तंत्र में गिन रहा है। और उस जी गुरुजी। पाखंड तंत्र वाला 108वां श्लोक जो है, निग्रहागम तो आगे 116वां में मिलेगा ना, इधर पाखंड तंत्र जो 108वें में श्लोक है उसके ठीक आगे पांचरात्र है, वो सबको नहीं गिन रहा। अच्छा जी चलो, अगर गुरुजी। गिनते भी चलेंगे तो निग्रहागम 8वें नहीं, 8वें के कई बाद में आता है, जबकि पाखंड तंत्र में 8 का ही वहां परिगणन किया गया है, तो कुल मिलाकर जी गुरुजी। दोनों तंत्रोपतंत्र मिलाकर। लेकिन उसके कई श्लोक और कई प्रकरण के बाद जो है निग्रहागम का नाम है, तो 8 की सीमा को पार करके उसका नाम है। और जैन बौद्ध पक्का पालिका आदि पाखंडियों का उस श्लोक से पहले ही नाम है। इतनी सामान्य बुद्धि भी कि वहां पर वो जातिवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, अभी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में पाखंड तंत्र शब्द का उल्लेख आया है, इतनी समझ भी जी जिस गुरुजी। व्यक्ति की नहीं है, उससे हम शास्त्र और सिद्धांत पर क्या वार्तालाप करें। जी हम गुरुजी। तो निग्रह प्रवेशिका का जब वक्तव्य निर्गत करेंगे तो संप्रदाय शब्द पर ही पूरा एक एपिसोड आएगा, दीक्षा पर ही एक पूरा एपिसोड आएगा, मंत्र गुरु शिष्य सब पर एक एक एपिसोड आएगा। वो तो पूरी सीरीज बनेगी, श्रृंखला बनेगी। जी गुरुजी। तो लोग क्या करते श्रीधर हैं, लोग क्या करते हैं आचार्य जी अति हैं। उत्साह में। अब शिवांश क्या जी है कि गुरुजी। इतना इंटरव्यू लेता है, अभ्यास उसका दृढ़ हो गया है, बोलने की कला है उसमें, किसी विषय को जी अपने गुरुजी। अपनी चाशनी में रंग कर परोसने की कला है उसमें। तो बिल्कुल गुरुजी। जी। तो हमारे पक्ष से हमारा समर्थक बनकर जो जाता है उसको उसको तो हमने दीक्षा दी नहीं है, उसको तो जी हमने गुरुजी। पढ़ाया नहीं है, उसको तो जी हमने गुरुजी। किसी सिद्धांत का बोध वैसा नहीं कराया जैसा उसको होना चाहिए। वो तो एक सोशल मीडिया का समर्थक है, फॉलोवर है। जी तो गुरुजी। उस स्थिति में तो हम उसका सम्मान करते हैं या प्रेम करते हैं, लेकिन उसको हम सिद्धांतज्ञ नहीं मान सकते हैं ना। जी गुरुजी। और सिद्धांतज्ञ जब नहीं मान सकते हैं तो ऐसी स्थिति में वो मेरा पक्ष कैसे रख पाएगा। लेकिन जब वो नहीं रख पाता या कहीं शिवांश की वागवाणी वागजाल में उलझ जाता है तो उस स्थिति में फिर शिवांश उसी का नाम लेकर उछालता कि देखो इसका मुंह बंद कर दिया, उसका मुंह बंद कर दिया। जी ऐसे तो गुरुजी। शंकराचार्य परंपरा वालों का भी कोई अनभिज्ञ मिल जावे तो आर्य समाजी मुंह बंद करा के चले जाते हैं। तो क्या इससे बिल्कुल शंकराचार्य गुरुजी। जी का सिद्धांत खंडित हो गया। नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल हाँ। नहीं गुरुजी। पता है चिनगारी श्रीधर आचार्य जी हैं बैंगलोर में। तो उनसे मेरी चर्चा हुई थी। किस तो संप्रदाय के मैं हैं वो। अक्सर श्री संप्रदाय के संभवतः हैं वो। विद्या भास्कर जी के साथ अक्सर उनकी फोटो मैंने देखी है। अच्छा, मुझे तो तो जानकारी नहीं होती उनके बारे में। मैं भेजूंगा गुरुजी उनका प्रोफाइल भी और फोटो वगैरह भी आपको अच्छा, भेजूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे मेरी चर्चा हुई थी। तो मैं अक्सर करके आपके पोस्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मेरी निजी भावनाएं भी हैं गुरुजी, जिनमें मैं आपको पता नहीं, आप गुरुजी पता नहीं आप समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन मेरे लिए शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या समझता हूँ। गुरुओं में भी नहीं ईश्वर के नहीं नहीं, समान वो है मेरे देखिए लिए। ये सब बिल्कुल अतिशयोक्ति में हमको रुचि नहीं है। वो आपके अंदर के भाव तो आप में ही रहे। तो उसमें मैंने फेसबुक वगैरह पे शेयर किया था। तो मेरी चर्चा हुई थी उनसे। तो उन्होंने ही थोड़ा सा जिक्र किया कि ये कुछ विवाद मैंने सुना है कि विवाद वगैरह चल रहा है। हम्म। तो मैंने कहा गुरुजी विवाद का तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन हाँ ये देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से ये शिवांश नारायण और गुरुजी के लिए जो शब्द है वो थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब कई बार जो आपको सुनने वाले लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। हम्म। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों से दोनों लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये विवाद तो बंद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जो भी लोग हैं इनसे चर्चा करके अगर हो सके तो विवाद तो बंद होना चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा गुरुजी मैं सक्षम नहीं हूँ किसी पक्ष में, ना ही निग्रहाचार्य जी महाराज से ही यह निवेदन करने में, क्योंकि मैं शास्त्र जो शब्द है उसकी व्याख्या भी मुझे अच्छे से नहीं पता है। शिवांश मैं शिवांश जो है उस व्यक्ति का यह आरोप है मेरे ऊपर कि तुम जो हो प्रामाणिक आचार्यों से
ये अनास्था उत्पन्न कर रहे हो लोगों की, ठीक है। जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी। अब अनास्था उत्पन्न कर रहे हो, ये उस व्यक्ति का आरोप है। मुझे ये बताइए आप, पुरी के शंकराचार्य जी के कितने शिष्यों को हमने कहा कि तुम शंकराचार्य से दीक्षा मत लो और दूसरे से ले लो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, अभी तक मलुक तो मेरे जानकारी पीठाधीश्वर में। के शिष्यों ने फोन किया था, हमने यही कहा कि अच्छी बात है, वहीं के दीक्षित रहो और अमुक मंत्र का निष्ठापूर्वक ऐसे जप करते रहो। जी गुरु अथवा जी। जो दूसरे आचार्यों से दीक्षित हैं उनमें से कितने लोगों को हमने कहा कि उनको छोड़कर मुझसे दीक्षा ले लो, मेरी कंपनी कभी चलाओ? नहीं, कभी कभी नहीं। नहीं कहा। इवन आप अन्य इवन आपने अन्य गुरु जी अन्य जो। संप्रदायों पर जब आक्रमण जी गुरु जी। सैद्धांतिक रूप से हुआ तो भी सोशल मीडिया पर लड़ने कौन दिखा? अभी पीएन मिश्र वाले प्रकरण में किसका नाम आया? किसने सारे प्रहार झेले? एक शांकर बता दीजिए जो ढंग से लड़ा हो पीएन मिश्र से। खुद शंकराचार्य नहीं बोल पा रहे हैं अपने वकील के विरुद्ध जी। जी गुरु हाँ? जी, ये तो सत्य, ये सत्य है ना। स्पष्ट है सामने, बिल्कुल अच्छा चलो, स्पष्ट है अगर सामने। हमने अनास्था उत्पन्न कर दी तो हमारे अनास्था उत्पन्न करने के कारण कितने हिंदू जाकर आर्य समाजी और रामपाली बन गए कि हम निग्रहाचार्य का वीडियो सुने, हमको तो सबसे अनास्था हो गई, इसलिए अब हम जा रहे हैं, ये कहते हुए जी कितने गुरु जी। लोग ईसाई और बौद्ध बन गए? आज आप जी गुरु जी। बताइए, वर्णाश्रम पर शंकराचार्य बोलते हैं कि नहीं? अन्य आचार्य जी बोलते हैं कि नहीं? जी पूरे गुरु जी। भारत में एक व्यक्ति दिखाइए जो शांकर सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, मैं तो कहता हूं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य से अधिक कैमरा पर तो भी कोई दिख नहीं रहा है ना। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन आज भी जब इस शूद्रों के कान में पिघला शीशा डालने की बात आएगी तो वो मुकर जाएंगे या उसको लीपापोती की भाषा में प्रस्तुत करेंगे, जबकि उन्हीं के जी गुरु संप्रदाय का जी। भाष्य ये कहता है। आज जी आप गुरु जी। पूछिए राघवाचार्य जी से, श्री भाष्य के विद्वान है राघवाचार्य जी, जी गुरु जी। उनसे पूछिए कि शूद्रों के कान में पिघला शीशा डालने के विषय में शास्त्र का क्या मत है, वो लिपापोती करके निकल जाएंगे, वहां मुखर होकर बोलना नहीं चाहेंगे वो। जी आज आप गुरु जी। पूछिए रामभद्राचार्य, चाहे ये क्या नाम इधर मलुक पीठाधीश्वर से, जो आनंद भाष्य या जी गुरु सियाराम जी। दास न्यायिक जी से, जो आज ये आनंद भाष्य को प्रामाणिक मानते हो या न मानते हो कि क्या उसमें लिखा हुआ है अपशूद्राधिकरण में, वो मुकर जाएंगे चाहे लिपापोती करके निकल जाएंगे। जी गुरु जी। लेकिन हमने जब कहा तो हमने उस बात को रखते हुए कि हाँ ये भी लिखा हुआ है और इस संदर्भ और इस प्रकरण और इस प्रभाव के साथ लिखा हुआ है, ये वीडियो बनाकर अपने वास्तविक नाम चेहरे के साथ किसने कहा? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नाभानंदाचार्य, मध्वाचार्य ने नहीं कहा। ये सौभाग्य भगवान ने किसी हमको ने दिया, कहा। हमने कहा, जी और गुरु जी। भगवान ने ये सौभाग्य हमको दिया। तो शूद्रों ने हम पर केस क्यों नहीं करवाया? क्यों मुकदमा नहीं करवाया? मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर शूद्रों में भी आस्था अगर उत्पन्न की आज है गुरु जी, मेरे बताइए कई ऐसे मित्र शंकराचार्य के हैं। कितने कार्यक्रम होते हैं साल में शूद्रों के यहाँ? राघवाचार्य जी या विद्या भास्कर जी या मलुक पीठाधीश्वर जी या रामभद्राचार्य जी या इधर आपके ये जो शिवांश के ही पूरी के हो चाहे ज्योतिष पीठ के हो, व्यक्तिगत रूप से शूद्रों के यहाँ कितने कार्यक्रम होते हैं इनके? संभव इनका कार्यक्रम कराने के लिए बजट चाहिए होता है भाई, जी गुरु और जी। वो बजट शूद्र वर्ण के पास उतना नहीं है। लेकिन साल नहीं है। भर में 20 कार्यक्रम हम शूद्र वर्ण के यहाँ करते हैं और मिनिमम बजट के साथ करते हैं, और उसको वर्णाश्रम की शिक्षा देते हुए करते हैं, और वो करता है उसका पालन, और लोग कहते हैं जी तुम गुरु फील्ड जी। में काम नहीं कर रहे हो। वर्णाश्रम पर जितना कठोर, जितना जिसको अनएपोलोजेटिक कहते हैं, गैर जी समझौतावादी, गुरु जी। उस प्रकार से हम वक्तव्य देते हैं। और अब जिसको देखिए, जो स्वयं बौद्धवादी मानसिकता का है, अम्बेडकरवादी, वो तो चिढ़ेगा ही, लेकिन जो कम से कम स्वयं को सनातनी मानता है, वो श्रद्धा से सुनता है और अधिकार की सीमा में बिल्कुल पालन गुरु जी। करता है, उसको हमारी वाणी में अपने कल्याण का अनुभव होता है। तो बिल्कुल गुरु जी। अनास्था उत्पन्न नहीं कर रहे हैं हम, उसको बिना किसी लाग लपेट और बिना कोई फिल्टर लगाए, बिना कोई आवरण लगाए उसमें आस्था उत्पन्न कर रहे हैं। और रही बात जी गुरु जी। अनास्था की ना, तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अराजक हैं, और उस द्वारका के शंकराचार्य आरएसएस के गुलाम हैं, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य तो बैले कटवाने निकल गए थे। ऐसा बयान मेरा नहीं, पूरी के शंकराचार्य का है। तो अपने ही बिल्कुल तीन गुरु जी, पीठों के प्रति वो तो अनास्था सार्वजनिक कौन है। उत्पन्न कर रहा है? अपने ही तीन पीठों के प्रति अनास्था कौन उत्पन्न कर रहा है? हम कर रहे हैं। बिल्कुल गुरु हाँ? जी। तब शिवांश महाभाग एकदम त्रिकालदर्शी को नहीं दिखता है कि कौन अनास्था उत्पन्न कर रहा है? हमारे अलावा पूरे सनातन धर्म के किसी संप्रदाय से जाकर लड़ा शिवांश? नहीं लड़ा। वो सारे लोग उसके लिए प्रामाणिक हो गए। और हमसे भी कब लड़ा? तब नहीं लड़ा जब पूरी शंकराचार्य जी से मेरा कोई सैद्धांतिक द्वंद्व हुआ। जब विजयाश्री का प्रवेश इस मैटर में हुआ तब लड़ा। और विजयाश्री का प्रवेश इस मैटर में कब हुआ? जब पुरी के ही शंकराचार्य जी ने स्वयं मंच से कहा कि एक महिला है, कुंवारी है, योग सिखाती है, पुरी में आती है, लोगों से पूजी जाती है, कपट को पहचानना कठिन है। तब जाकर मेरा विजयाश्री को हमने इस प्रकरण में बताया, और तब जाकर शिवांश ने मुझ पर मुकदमा करवाया। जी गुरु जी। तो समझ रहे हैं ओरिएंटेशन कहाँ है इस विषय का? जी गुरु जी। हाँ। और केवल ताबड़तोड़ आरोप, केवल ताबड़तोड़ आरोप। तो गुरु जी, मेरा अब आप बताइए। अब मैंने अपना पक्ष बता दिया आपको, ठीक है?
मेरा जी पक्ष गुरुजी। रखने के लिए जो लोग जाते हैं उनको मेरे ही विषय में ठीक से नहीं पता। अगर उनको पूछा जाए कि नहीं निग्रहाचार्य का गोत्र क्या है, गांव क्या है, पिता दादा का नाम क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। वो तो संप्रदाय का सिद्धांत कहाँ से बता पाएंगे। नहीं गुरुजी, तो मेरा इतनी मेरा सामान्य उद्देश्य अनभिज्ञता भी अगर लोगों में होगी तो मेरा पक्ष रखने के लिए ना जावे। वो बोलने दीजिए, जो बुरा लग रहा है तो कमेंट में कुछ बात कह दीजिए, मत कहिए, अपने जीवन की शांति बनाइए ना। नहीं गुरुजी, अभी नहीं लखनऊ गुरुजी, में हम मेरा गए, लखनऊ में हमसे मिलने जी कौन गुरुजी, नहीं आया। जी हमसे गुरुजी, मिलने एक छोटा सा सामान्य नागरिक भारत का हिंदू, वो भी आया, और राज्य स्तर के बड़े बड़े अधिकारी भी आए। जी हमने गुरुजी, हमारे साथ कौन अधिकारी मिलने आ रहा है, वो कहाँ काम करता है, उसका किस स्थान पर क्या पैठ है, हैसियत है, हमने किसी का फोटो डाला नहीं कि गुरुजी, अमुक नहीं नेता अमुक नहीं जगह के विधायक के साथ देखिए, अमुक जगह के आईएएस आईपीएस के साथ देखिए, नहीं डाला। क्यों? हमने पहले कह रखा है कि हमसे मिलने आओगे हिंदू के हैसियत से आओगे। बिल्कुल लखनऊ के गुरुजी, ही कितने सामान्य लोग भी मिलने आए और कितने अधिकारी और उच्चाधिकारी भी मिलने आए। बिल्कुल हाँ? गुरुजी, तो बिल्कुल हमने गुरुजी, किसी के साथ अपना फोटो नहीं डाला। क्यों डालेंगे? हम तो आपके साथ अपना फोटो, आपके साथ फोटो डालेंगे हम अपना, तो उससे अर्थ है कि आपसे मिलकर हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हाँ, विद्या भास्कर स्वामी जी के बिल्कुल साथ हमने गुरुजी, फोटो डाला, हमको बिल्कुल अच्छा लगा, गुरुजी, उनका उनका सत्संग करना हमको अच्छा लगा, उनके साथ डाला। लेकिन और कोई जी नेता गुरुजी, आया, कोई अधिकारी आया, हमने डाला नहीं। जी गुरुजी। हाँ? राम गुरुजी, भद्राचार्य जब अन्य सभी लोगों जी के गुरुजी, विरुद्ध कहते हैं तो क्या अनास्था उत्पन्न नहीं करते? बिल्कुल करते तो हैं उनके गुरुजी, विरुद्ध बिल्कुल। कितने वक्तव्य हैं शिवांश के कि आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं? कोई भी नहीं गुरुजी, कोई भी नहीं सामर्थ्य गुरुजी। नहीं है ना। और हमारे हमारे साथ क्यों भिड़ते हैं? क्योंकि अभी हम अपने साथ गुंडे लेकर नहीं चल रहे हैं। हमसे झगड़ने पर कम से कम प्राण संकट तो किसी को नहीं है। लेकिन जिस दिन हम वो रूप जी अपना गुरुजी, लेंगे, उस दिन लोग कमेंट करने से डरेंगे फिर। हाँ? गुरुजी, गुरुजी, मैं थोड़ा सा तो रोकना तो नहीं सबको चाहूंगा सबको कोई। एड्रेस मिल गया, शिवांश को ही एड्रेस नहीं मिल रहा था। अब शिवांश ने कह दिया कि जी हम तो गुरुजी, आ जाएंगे, लेकिन हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ ऊपर बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, ये करने लगा। हाँ वो हाँ? बोला था उसने, बोला था बोला था भैया, तो उसने। जब बोला था तो तुम विद्या भास्कर स्वामी जी के साथ जहाँ बैठना अपना मर्यादित समझते हो, वहां तुम बैठ जाना, और जहाँ हम बैठना मर्यादित समझते हैं, वहां हम बैठ जाएंगे। बिल्कुल मध्यस्थ तो गुरुजी, तुम स्वामी बिल्कुल। जी को बनाए थे, है ना। और जी पहले गुरुजी, कहना कि वही निग्रहेश्वरी देवी को है नहीं, काल्पनिक है। फिर अचानक से कहना निग्रहागम काल्पनिक है, निग्रह संप्रदाय काल्पनिक है। अब कह रहा है जी निग्रहागम गुरुजी, सही है, देखो ग्रंथ में वर्णित है। और वो वर्णित कहाँ से मिला? तो हमने ही वो श्लोक अपनी पुस्तकों में कई जगह छापा है, तो वहीं से उसको मिला। चाहे नहीं भी मिला, लेकिन 50 बार हमने कहा है। उसमें भी पीछे का एक श्लोक उठाकर एक पंक्ति को पाखंड तंत्र के आधार पर पूरे वहां के आगे जितने हैं सबको पाखंडी घोषित कर देना। कोई सामान्य जी जो गुरुजी, है पूर्व मध्यमा के स्तर का भी संस्कृतज्ञ होगा तो वो भी उन श्लोकों को पढ़ के समझ जाएगा कि शिवांश क्या मूर्खतापूर्ण अर्थ कर रहा है। बिल्कुल रामपाली शैली में अर्थ कर रहा है उसका। जी गुरुजी। अब आप बताइए कि आपकी शिवांश से क्या बात हुई, सार बता दीजिए। गुरुजी, प्रथम तो मेरी बात आचार्य जी से हुई थी, मैं उनका कौन पत्र आचार्य वगैरह जी? भेजूंगा। नाम उनका दिनकर श्रीधर आचार्य जी है, बेंगलोर में किसी मंदिर में हैं वो। हम्म। बाकी सरकारी संस्था में भी हैं वो मेरे हम्म। ख्याल से, क्योंकि बताया था कि वो सरकार के लिए भी किसी जॉब वगैरह में हैं वो। हम्म। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्हीं के निर्देश पे मैंने ये तुच्छ प्रयास किया। हालांकि मुझे थोड़ा घबराहट तो हो रही थी। हम्म। घबराहट इसलिए हो रही थी गुरुजी, कोई और व्यक्ति होता, विषय होता तो संभव है मैं थोड़ा चर्चा करता, लेकिन चूंकि मैं मेरी आपके प्रति, अब आपका कहना सही है कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग आए जो आपके प्रति श्रद्धावान थे, लेकिन समय के साथ बदल गए। मुझे नहीं पता गुरुजी मेरा आने वाला समय क्या है, हम्म। लेकिन वर्तमान आज अभी आपसे बात करते तक मेरा जितनी चीजें हुई आपने कल्याण ही किया है। तो ये मैं ये भावना रखता हूँ कि हम्म। मैं आपके प्रति द्वेष नहीं है मेरा। तो उस भावना से मुझे लगा कि उनके निर्देशानुसार कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरी सामर्थ्यता तो नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें स्वामी निग्रहाचार्य जी से ही मैं सीखता हूँ, अक्सर मैं सुनता हूँ। तो ये विवाद को सुलझा सकूं या निग्रहाचार्य जी महाराज जी को मैं कुछ निर्देश, तो इतनी मेरी हैसियत नहीं है, नहीं मैं वो पद रखता हूँ, बहुत तुच्छ हूँ। तुच्छ ही क्या, मैं हूँ ही नहीं उनके सामने। तो पर ये है कि शिवांश से मैं एक बार कह सकता हूँ कि ऐसा ना करे वो, तो ठीक है। तो उस भावना से मैं उसके पास गया, और उसने हालांकि मेरा अनादर नहीं किया। उसने कहा ठीक है तुम बात कर लो, अगर चाहे भी बात को खत्म करना तो देखिए कोई भी ऐसा बात है ना खत्म भाई, हो इससे सकता है। पहले भी एक फोन हमको आया था, और जी गुरुजी, फोन ऐसा आया था कि वो कोई व्यक्ति था ना, अयान शर्मा या क्या नाम से, फिर अयान अपने शर्मा जी, हाँ वो आपने नकली नाम परिचय रिकॉर्डिंग बता। आपने सार्वजनिक किया। हाँ, जी तो हाँ, फिर जी बाद में गुरुजी, उसने क्षमा इत्यादि सब मांगी। उसने भी कहा कि जी गुरुजी, शिवांश को हमने विद्या भास्कर स्वामी जी के पास भेजा था, हमने मतलब उसने अपना नाम लेकर उसने जी कहा, गुरुजी, और जी वो गुरुजी, मिला जी ऐसे गुरुजी, वैसे। अब शिवांश ने कहा कि नहीं भेजा, वैसे भेजा, क्या है दोनों के आपसी संबंध, हमको मतलब नहीं है। हाँ? लेकिन जी हमने तो गुरुजी, उसमें भी कहा था कि अगर कोई हमसे मिलना चाहता है तो कहाँ मेरा सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, वहां पहुंच कर मिल ले। हमने तो जी ये भी गुरुजी, कहा था, हमने तो ये नहीं कहा कि शिवांश से हम मिलेंगे ही नहीं। अब इसका जी थोड़े गुरुजी, अब, और हम लखनऊ जो है
वो हम ये करने थोड़ी गए थे कि हम शिवांश बिल्कुल से नहीं मिलने गुरुजी, जा रहे हैं और नहीं भाग जाएंगे, वहां नहीं मिलेंगे। मेरा तो बिल्कुल नहीं कार्यक्रम गुरुजी, था, तो कार्यक्रम में हम गए थे। तो अपना काम छोड़कर हम तुम्हारे पीछे पीछे थोड़े जाते रहे कि तुम कहाँ रहते हो और कहाँ बिल्कुल नहीं नहीं गुरुजी, रहते हो। तो ये बिल्कुल नहीं बात है। गुरुजी। दूसरी बात यह है कि कहरा भगोड़ा है, तो हम तो कामाख्या में थे तो वो नहीं आया। हम जी वाराणसी आ गुरुजी, गए तब भी वो नहीं आया। थोड़ा हम जी नजदीक गुरुजी, पहुंच गए उन्नाव, तो वो तो नहीं आया, लेकिन कुछ प्रशासन के लोग आए थे। तो जी हम गुरुजी, भगोड़ा होते, चोर होते तो भाग गए रहते ना, और वहां तो उन्नाव में मेरा पहले से कार्यक्रम चल रहा था। जी तो गुरुजी, बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने आए थे, तो कुछ कानपुर के थे, कुछ लखनऊ के थे, कुछ प्रयागराज के थे, वो सब मिलने आए थे। जी उसमें गुरुजी, कुछ अधिकारी वो भी लोग थे जिन लोगों के जो ये जिन लोगों के पास इस प्रकार की शिकायतें पहुंच रही थी। जी गुरुजी, तो फिर उसमें हमने अपना बयान भी दिया, जो संवैधानिक प्रणाली है उसमें हमने अपने बयान भी दिया। फिर जी उन्होंने गुरुजी, जांच पड़ताल किया, मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति व्यवस्था है। वो तो हमने सोशल मीडिया पर डाला ही था कि भाई ये सब चल रहा है। तो जी गुरुजी, हाँ, और जो हमने बयान देना था सो बयान दिया, और जो उनको सोशल मीडिया के अकाउंट से उससे जांच करनी होगी वो करेंगे ही, या जो आगे भविष्य में लिखा होगा किस्मत में सो होगा ही। लेकिन हम भागे तो जी नहीं है गुरुजी, ना, मेरा फोन नंबर नहीं कभी ऑफ गुरुजी, आया। हाँ, फोन नहीं उठाने में गुरुजी, विलम्ब हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ करके हम भागे नहीं। हमारा नहीं गुरुजी, चेहरा सार्वजनिक है, नाम सार्वजनिक है, हमारा कहाँ कार्यक्रम चल रहा है वो भी सार्वजनिक है। वहां पहुंचकर लखनऊ में ही हम 4 दिन रहे, 3 दिन, बीच में एक बार रात को 2 घंटा के लिए अयोध्या गए थे। पितृपक्ष है ना, जी गुरुजी, सरयू जी का जी तर्पण गुरुजी, जल इत्यादि, तो उसके लिए हम अयोध्या गए थे बीच में, 14 तारीख की रात को एक बार। जी गुरुजी, लेकिन हम तो हमेशा पब्लिकली अवेलेबल है ना। जी गुरुजी। तो ऐसी स्थिति हालांकि में शिवांश से भी बात करने पे उसने कहा कि ये जो भी वार्तालाप हुई है तो ये मैंने रिकॉर्ड किया है और आवश्यकता पड़ी तो डाल दूंगा। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको जहां डालना है, जहां वो तो सार्वजनिक नहीं, करना वो है तो आप मैं कर भी सकते पोस्ट हैं। करूँ, वो तो मैं भी पोस्ट करूंगा, क्योंकि भाई बात ऐसी है बिल्कुल। कि अयान शर्मा वाला मैंने पोस्ट किया तभी तो विषय सामने आया ना। जी गुरुजी, हाँ, जी तो गुरुजी। हाँ। तो और यह भी पता है गुरुजी भी करेंगे, तो इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है गुरुजी, हम्म, क्योंकि मुझे आचार्य के निर्देश पे और व्यक्तिगत रूप से मैं अगर अपनी बात करूँ तो आप चाहें तो हालांकि आप क्यों करेंगे, बट फिर भी बता देता हूँ कि आप चाहें तो प्रोफाइल वगैरह पे भी आप देख सकते हैं। मैं कई वर्षों से हम जुड़ा हूँ आपसे तो। हमको हमको उतना मतलब ही नहीं है। जी क्यों गुरुजी, नहीं मतलब है? अगर आपको हृदय में निष्ठा लगेगी तो आप खुद ही निभा लेंगे, नहीं लगेगी जी तो गुरुजी, स्वयं ही नहीं निभाएंगे। प्रोफाइल चेक कर भी जी लूंगा गुरुजी, आज, तो कल आप पलट नहीं जाएंगे, इसमें क्या प्रभाव पड़ जाएगा? है ना, उससे जी कोई गुरुजी, मतलब नहीं। जी हमको गुरुजी, हमको दीर्घकालिक प्रभाव देखना है बंधु। जी गुरुजी। हाँ, तो तो शिवांश का बाकी क्या मेरा पक्ष है और आपका क्या कथन था, इतना सार बता दीजिए, फिर अब शाम की संध्या का समय हो रहा अ, है तो हम भी 5 मिनट में विषय समेटेंगे। जी गुरुजी, पक्ष मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है विशेष गुरुजी, मेरा कोई पक्ष नहीं था, क्योंकि हम्म, मैंने आपको शुरू में ही स्पष्ट किया कि मैं योग्यता नहीं रखता इस पक्ष में कुछ भी अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि यह एक धर्म का विषय है और धर्मशास्त्र के विषय में मेरी कोई व्यक्तिगत उतनी जानकारी नहीं है। मैं खुद आपके माध्यम से चीजों को जानता हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई पक्ष रखूं ये मेरी योग्यता नहीं है। आचार्य का निर्देश था कि ये विवाद खत्म होना चाहिए, तो उस भाव से मैंने उससे बात किया और उसी भाव से मैंने आपके समक्ष वो उतनी बात रख दी गुरुजी। बाकी मेरा ना कोई निर्देश है ना ही कोई पक्ष है गुरुजी। इसको अगर आप दृष्टता समझे तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ इस विषय के लिए। बताइए बताइए। बाकी यही था गुरुजी, बता हम्म। दिया मैंने आपको कि शिवांश से आपने चूंकि क्या कहा और शिवांश का क्या उत्तर था, ये आप शो में बता शिवा रहे थे, वो बता अच्छा दीजिए बस। अच्छा, शिवांश शिवांश नारायण से मेरी जो बात हुई उसमें मैंने कहा कि निग्रहाचार्य जी के साथ जो विवाद है वो विवाद का मतलब अनावश्यक नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है आपके माध्यम से, जो एक लंबे समय से चल रहा है। क्योंकि शुरू में अगर मैं देखूं तो आप भी अच्छा कार्य कर रहे हो, आर्य समाजी और रामपाली जो गलत काम कर रहे हो उनका विरोध कर रहे हो, और निग्रहाचार्य जी महाराज भी शास्त्र की जो बारीकियां हैं उनको बता रहे हैं, तो दोनों लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो फिर विवाद क्यों क्यों आप ये अनावश्यक चीजों पे बढ़ा रहे हैं। तो उसने कहा कि वो मतलब विजयश्री वाला ही उसने मुद्दा बोला कि वो मैंने तब किया जब उन्होंने विजयश्री का को लेकर के कुछ कुछ चीजें बोली और आचार्यों के प्रति अनास्थावान किया। तो मैंने कहा कि ये विषय तो वैसे भी की जा सकती थी, इसको इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। तो बोला मुझे कि ये जब बताइए, जी गुरुजी, शांकर परंपरा वाले बाकी संप्रदायों में जगत गुरु मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं गुरुजी। कौन मानते हैं? कौन से शंकराचार्य मानते हैं कि शंकराचार्य के अलावा बाकी भी जगत गुरु हैं? अच्छा नहीं, अच्छा शंकर परंपरा वाले, हाँ हम्म। वो तो गुरुजी नहीं पता। तो बाकी मतलब मैं जितने संप्रदाय मुझे हैं लगा उनके प्रति अनास्था उत्पन्न हो सकती है कि नहीं?
हो सकती है गुरुजी, और हो और सकती है। और बाकी वाले जो हैं जैसे मध्वाचार्य जी वाले या पांचरात्र वाले या अन्य, वो लोग जी गुरुजी, शंकराचार्य जी के दार्शनिक पक्ष को स्वीकार करते हैं। संभव है वो नहीं करेंगे गुरुजी, इतनी जानकारी तो नहीं है मुझे, तब लेकिन जब संभव है नहीं नहीं करते करेंगे। हैं तो अनास्था उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं? हमने वो तो शंकराचार्य व्यक्तिगत। जी के जी सिद्धांत को, गुरुजी, संप्रदाय को कभी गलत बताया? कभी नहीं गुरुजी, कभी हाँ, नहीं। और मैं खुद जितने भी पर संप्रदाय वाले हैं वो बता रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बता रहे हैं गुरुजी, तो फिर वो बिल्कुल बता अनास्था रहे हैं। उत्पन्न कर रहे हैं कि हम, इतनी सामान्य बुद्धि जिस व्यक्ति को नहीं हो, उससे भिड़ने में मुझे लज्जा है कि मैं भिड़ा भी तो किससे भिड़ा जाकर। जी ये गुरुजी, जी हाँ, गुरुजी। तब आगे क्या हुआ? तो ये हुआ कि मैंने उससे आग्रह किया। दूसरी चीज ये भी कहा कि जैसे देखिए, मैंने आपको भी सुना है और निग्रहाचार्य जी को भी सुना है। तो ये मेरी चर्चा के अनुसार मेरी व्यक्तिगत भावना भी रही है इसके पीछे, मैं ये भी मैं बता दूं गुरुजी। और फिर आचार्य जी का भी निर्देशक, थोड़ा सा मुझे बल मिला कि ठीक है, मुझे बात कहने में भी थोड़ा सा सुदृढ़ता है कि मैं अपने पक्ष से कोई चीज नहीं कह रहा हूँ। तो आचार्य जी का भी निर्देश है कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप जो भी शब्द ऐसे बोलते हो तो वो नहीं बोलो, इस विषय को ही हटा दो। तो बोला ठीक है, हम तो हटा देंगे, आप अपने गुरु जी से भी बात कर लो। तो वो अगर इन विषयों को हटा दें तो हमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। तो इतनी बात हुई गुरु जी मेरी उससे, बाकी और किसी विषय पे बात नहीं हुई। न ही मैं उसके पक्ष का हूँ गुरु जी, और मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी कि मैं, मुझसे ये भूल हो गई है जो भी, लेकिन इतनी ही वार्तालाप हुई मेरी उससे भी, और आपसे जो कहना था शिवांश गुरुजी की मैंने कह इच्छा क्या है अब? दिया। शिवांश की वो तो अपनी तरफ से यही कह रहा है कि अपने गुरु से बात कर लो, अगर वो चाहे तो ये बंद हो सकता है, ये तो सब कैसे बातें जो हम है। चाहेंगे तो बंद हो सकता है? उसके लिए बंद करने के लिए क्या विकल्प है हमारे पास? क्या वो चाहता है कि हम विजयाश्री से माफी मांग लें? अब ये सब तो हैं? नहीं बात तब हुई मेरे गुरुजी। मैंने क्या ऐसा हो जाएगा कि सब समाप्त हो जाएगा? और हम इसको समाप्त क्यों करना चाहेंगे? मतलब मेरी जी ऐसी कौन गुरुजी। सी हानि हो रही है कि हम बहुत आतुर होकर कहेंगे भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई? ऐसा क्या ऐसा होगा जीवन में कि मैं ऐसा करूं? शिवांश की ऐसी इच्छा नहीं थी ना गुरुजी, शिवांश की, ये आचार्य जी के निर्देश पे ये तो मैंने बात की ना गुरुजी। शिवांश की बात आचार्य जी से क्या चाहते हैं उससे शिवांश के अभियान को नहीं ना प्रभाव पड़ेगा, वो तो शिवांश क्या चाहता है इससे हाँ। प्रभाव पड़ेगा। जी गुरुजी, जी हाँ, गुरुजी। क्योंकि इस प्रकरण में अभी भी देख लीजिए तो पिछला विवाद पूर्ण होने के बाद अभी जो प्रकरण हम्म। संदीप देव का उठा उसमें तो शिवांश का कोई या उसके गुरु का कोई रोल ही नहीं था। जी गुरुजी, वो जी तो कह रहा गुरुजी। है कि पीएन मिश्र ने तुमको शास्त्रार्थ की चुनौती दी, तुम भाग गए। फिर जब कहा गया पीएन मिश्र का पक्ष क्या था तो कह रहा है कि पीएन मिश्र का पक्ष कुछ भी रहे, हम क्यों उनके विरोध में बोले, उनको कौन लोग जानते हैं या कौन प्रमाण मानता है? तो जब नहीं मानता है प्रमाण तो तुम, या उनको हम फेमस क्यों करें? तो जब कोई नहीं जानता और कोई फेमस नहीं कर सकता तो तुम भैया पहला वीडियो क्यों बनाने गए थे कि पीएन मिश्र जी ने चुनौती दे दी? तो फेमस क्यों जी कर रहे गुरुजी, थे जी उनको? गुरुजी, है ना? जी दोगलापन गुरुजी, है गोस्वामी जी, दोगलापन है इन लोगों का। और ये जी दोगलापन गुरुजी, व्यक्तिगत नहीं, अब सामूहिक चल रहा है इन लोगों का। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको निर्देश देने लायक नहीं हूँ गुरुजी, मेरी बातों को अन्यथा नहीं लीजिए, क्योंकि मैं। शिवांश के साथ हम्म। मुझे न जी मित्रता की गुरुजी, इच्छा है, न जी किसी के गुरुजी, साथ मध्यस्थता की इच्छा है, न जी गुरुजी। शिवांश के, नहीं मैं। न शिवांश न शिवांश इतना प्रभावशाली हो गया है मेरे जीवन में कि उसके कारण हमको तनाव हो जावे। अब तो हम जी स्वयं गुरुजी, उसके वीडियो शेयर करके मजे लेते हैं कि भैया देखो उसकी रोजी का सवाल है, जाओ उसके व्यू बढ़ाओ। जी गुरुजी, तो जी गुरुजी। शिवांश जो है वो, या शिवांश जैसे जो हमारे विरोधी हैं, हाँ, वो स्वयं ही युग धर्म को बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए। बाहर से दिख रहा है कि वो रामपाल और आर्य समाजी का विरोध कर रहा है, जी लेकिन गुरुजी, मूलतः जी आर्य गुरुजी। समाजियों का जो मत है वर्णाश्रम के विषय में, वही तो शंकराचार्य जी के अनुयायी बनने वाले पीएन मिश्र का मत है, और उस विषय में वो पीएन और संदीप देव के बिल्कुल ही हाँ, पक्ष को इस पुष्ट करने का काम कर रहा है। इस वक्त में तो कहीं ना कहीं हाँ, एकता दिखती है गुरुजी, तब हाँ इस तब वक्त में। तब 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 तो सिद्धांत दिशा कमजोर हो रहा है। तो हम तो इसी से खुश हैं कि जो स्वयं को शंकराचार्य जी का अनुयायी बताता है वही शंकराचार्य जी के सिद्धांत की हानि कर रहा है, और जिसको वो द्रोही बताता है उसी के माध्यम से सिद्धांत की भगवान रक्षा करा देना। तो इसमें मजे लीजिए। जी मेरे गुरुजी, जीवन में ऐसी कोई बात नहीं या कोई दबाव नहीं है। कहा क्या, इनके गुरुजनों का भी दबाव मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि उनके कहने पर हम सिद्धांत छोड़कर माफी मांग लेवें, या इनका प्रभाव नहीं इतना बढ़ गुरुजी, गया कि मैं हम डर जावे और काम अपना छोड़ दें। कभी नहीं गुरुजी, अभी कभी ये नहीं। इतने बड़े नहीं हुए हैं। नहीं गुरुजी, हम्म, गुरुजी मेरी बातों को बिल्कुल आप चाहें तो सार्वजनिक कर सकते हैं, मुझे भी 1% भी आपत्ति नहीं होगी। हम्म, ये मैं खुद से स्पष्ट कर दूं आपको। हम्म। दूसरी चीज कि जिस भावना से मैंने फोन किया था गुरुदेव, इसमें आपको निर्देश देना बिल्कुल भी नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी बात रख दी है, और इस बात की और भी रही अपेक्षा एक नहीं बात कर रहा हूँ और उसने गुरुजी। कही थी, सुन लीजिए। जब जी हमने गुरुजी, कामाख्या में 2 बार उसके चैनल पर लाइव आकर अपना पक्ष रखने और उससे वार्ता करने की बात कही, उसने दोनों बार मना किया। हमने जी शुरू में गुरुजी, कहा तो उसने कहा कि हम गुरु द्रोही या मतलब मेरे गुरु को निंदा करने वाले से बात नहीं करेंगे।
और जी गुरुजी। फिर हमने एक अवसर और दिया तो फिर उसने मना कर दिया। अब जाकर 6 महीने के बाद वो कह रहा है कि हमने सार्वजनिक चर्चा के लिए मना किया था, व्यक्तिगत चर्चा के लिए थोड़ी मना किया था। जी गुरुजी। तो व्यक्तिगत चर्चा के लिए मना नहीं किया था, ऐसा उस समय तो नहीं कहा कि हम सार्वजनिक नहीं, हम व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, ऐसा तो हमको याद नहीं है। जी और गुरुजी। व्यक्तिगत चर्चा अगर कर भी ले हम लोग, तो क्या गारंटी है इसकी कि वो व्यक्तिगत चर्चा में जो बात थी उसको गलत तरीके से प्रस्तुत ना करे। विद्या भास्कर जी के साथ व्यक्तिगत चर्चा को जब उसने गलत रूप से प्रस्तुत कर दिया, जी तो मेरे गुरुजी। साथ वाली वार्ता को भी कर सकता है। अरे भैया, जो जानवी को जानवी बताकर फिर सकता है, कोरोना को यौन रोग बताकर फिर सकता है, वो व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता मेरी व्यक्तिगत बात को विकृत रूप से प्रसारित। तो जी हम गुरुजी। जी ऐसे विषय पर क्यों उससे व्यक्तिगत बात करें जो पहले से सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों में फैल चुका हो। जी कोई गुरुजी। पर्सनल सेटिंग और डील चल रही है यहाँ पर। ये जी सब ये गुरुजी। सब बचपना है। हाँ, ये सब शरीर बढ़ गया है, बुद्धि नहीं बढ़ी है। और गुरुजी, मैं बार मेरा बार उल्टा आपसे हो गया, यही मेरा प्रार्थना शरीर ही करूंगा छिड़काए गुरुजी रह की, गया। हाँ, गुरुजी मेरा बार बार निवेदन रहेगा, हाँ। आप बिल्कुल मेरी मेरी बातों को सार्वजनिक कर दीजिएगा। मैं नाम अपना फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं नहीं, सत्येंद्र नाम गोस्वामी नाम 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 है मत मेरा बताइए, नाम मत बताइए। नाम तो हम ऐसे भी उसमें ये कर गुरुजी। देंगे, म्यूट कर देंगे। और आप चाहें तो सार्वजनिक कर दीजिए, लेकिन मेरा हाँ, मेरा आपसे बात करने का या उससे बात करने का यहाँ पे इस विवाद को सुलझाने का उद्देश्य नहीं था गुरुजी। यह मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। थोड़ा सा कई बार कष्ट होता है जब आप किसी के लिए अच्छी भावना रखो और आपके लिए जब कोई अपशब्द बोले तो थोड़ा सा कष्ट होता है गुरुजी। संभव है आपके जीवन में भी आपके जो प्रिय हैं उनको जब कोई गलत बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी मेरी हाँ। भावना है अब गुरुजी। ज्यादा शायद कष्ट ऐसा नहीं आप भी होता है, अब थोड़ा सा मेरा हृदय इसमें अभ्यस्त होता गया है ना, अब उतना होता है, उतना नहीं होता है। नहीं गुरुजी, मुझे तो होता है, पता नहीं मेरा कई लोगों से विवाद भी हो चुका है, हाँ, मेरे जो नजदीकी लोग हैं, हाँ, तो मैं उस भावना से मुझे लगा। बाकी आपको निर्देश देना गुरुजी ना ही मेरे बल में है, ना ही मैं सक्षम हूँ। मैंने सिर्फ अपनी बात रख दी। आप चाहें तो एक तुच्छ शिष्य शिष्य ना भी माने, एक मूर्ख व्यक्ति मान करके अगर मैंने धृष्टता की है तो मुझे माफ करिएगा गुरुजी, मेरा ऐसा तो है ना। ये निवेदन। जी गुरुजी। शिवांश को यही संदेश दीजिएगा, कभी बात होगी या नहीं भी नहीं होगी गुरुजी, तो उस तक अब पहुंच जाएगा बात ही संदेश। नहीं होगी, बात ही नहीं होगी अगर उसकी गुरुजी। औकात हो, जी गुरुजी। वो कहता है ना, अगर उसका सामर्थ्य हो, माता ने निष्ठापूर्वक दूध पिलाने की बात कर रहा है, हर व्यक्ति को माता के उसने दूध की मुझे एक बार चुनौती बोला दे था रहा गुरुजी, है। निष्ठापूर्वक उसने मुझे कमेंट तो में भी उसने तो बोला था। दूध पिया है। हम लोग तो अनाथ पैदा हुए थे ना, सड़क के कूड़े से जी भी न गए गुरुजी। होंगे उसके अनुसार, हमारी माता बहनें थोड़े थी, जी गुरुजी। उसकी माता हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और उन्होंने पूरा निष्ठापूर्वक दूध पान कराया होगा अपने लाडले को। जी गुरुजी। अपने संप्रदाय उसने के 4 पीठों को एक करके दिखा दे, उनमें एक दूसरे के प्रति आस्था उत्पन्न करके दिखा दे। जी गुरुजी, उसने मुझे मैं स्वयं व्यक्तिगत लखनऊ जाकर उसका अभिनंदन करूंगा इस काम के लिए। जी हाँ, गुरुजी। स्वयं जाकर उसने अभिनंदन करूंगा उसका। अपना संप्रदाय बचा ले, हम लोगों जी को गुरुजी। ध्यान देने की न उसकी औकात है, न उसकी आवश्यकता है। जो 4 पीठ अभी गुरुजी। दिख रहे हैं ना, जी उन गुरुजी। 4 पीठों में ही एकता कर ले और आस्था एक दूसरे के प्रति उत्पन्न करा दे। और नहीं करा सकता है कम से कम तो अपना जो पूरी पीठ है, कम से कम वहीं के जी लोगों को गुरुजी। ज्योतिष पीठ और अन्य पीठों की प्रशंसा करने से रोक ले। रमाशंकर रामशंकर शुक्ल इत्यादि को, जो जी गुरुजी। आनंद आश्रम वाले आचार्य जी हैं, जो जाकर वहीं पर माघ मेला में ही या कुंभ मेला में ही जाकर जो अयुक्तेश्वरानंद जी का यशोगान करके आए, अपने ही पूरी जी गुरुजी। शंकराचार्य जी के मत के विरुद्ध जाते हुए, वहीं जी एकता गुरुजी। या एक मत करके दिखा दें। बहुत ज्यादा प्रयास न करें, पूरी दिग्विजय करने जी की गुरुजी। जरूरत नहीं है उनको कि पूरे दुनिया को हम जी दिग्विजय करके गुरुजी। रखेंगे। जी गुरुजी। और यदि फिर भी केवल आस्था और प्रामाणिक आचार्यों की बात है, तो शांकर सिद्धांत के अंतर्गत किन किन आचार्यों और संप्रदायों को प्रामाणिक माना गया है या नहीं माना गया है, इस पर कहते हुए जो अप्रामाणिक आचार्य है ना शांकर मतावलंबियों की नजर में, जी गुरुजी। माधव और रामानुज ये सब वाले, उनका खंडन करके उनका बहिष्कार करें। ठीक से रहे ना, दोगलापन क्यों करते हैं। बिल्कुल या गुरुजी। तो अपने 4 पीठों में एकता और आस्था उत्पन्न करा लें, या फिर अन्य, या फिर अगर वो नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम हमसे पहले के जितने का तुम्हारी जानकारी में सैद्धांतिक पक्ष उपलब्ध हो, उन सबों का जो शांकर संप्रदाय से विरोध हो तो उनका बहिष्कार करा के दिखा दो। और रही जी बात, गुरुजी। कहोगे कि नहीं नहीं वो तो हमारे गुरु जी को कुछ कहते नहीं, नहीं करते, नहीं कहते कुछ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो हम तो उनसे नहीं लड़ेंगे, तो यह भी जान लीजिए हमारे कथन से किसी भी आचार्य का कोई शिष्य उनको छोड़कर नहीं गया है, और न उसको हमने बिल्कुल नहीं अपनी ओर गुरुजी। जोड़ा है, मोड़ा है, ऐसा कभी नहीं। बिल्कुल नहीं गुरुजी। ठीक है गुरुजी, दूध की निष्ठा वाला से मुझे याद है, आपने एक बार मेरी
टिप्पणी पे प्रतिक्रिया दी थी आपने, ये शिवांश ने ही मुझे अपशब्द बोला था। आपकी किसी पोस्ट पे मैंने टिप्पणी की थी, तो मुझे उसने अपशब्द बोला था कि माँ के दूध में निष्ठा हो। तो वहां पे भी गुरुजी आप मेरी टिप्पणी देखिएगा, शिवांश ने मुझे भी अपशब्द बोला था। तो मेरा कहने का तात्पर्य मतलब ये है गुरुजी कि विजयाश्री को कोई कुछ कह दे तो नारी सम्मान होता है और पूरे संसार की माँ के दूध को ही चुनौती देते फिरे तो ये सिद्धांतनिष्ठ हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है गुरुजी की ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं उसके पक्ष से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ गुरुजी, बोलिए मैं बहुत छोटा हूँ ज्ञान की दृष्टि से और बुद्धि की दृष्टि से भी आपके सामने तो बहुत छोटा हूँ गुरुजी। बोलिए ना वो सब मत बताइए, सिद्धांत बताइए पक्ष। तो यही है गुरुजी। बाकी तो क्या बोलूं, मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है गुरुजी कि मुझे शायद आपसे नहीं कहना चाहिए था। सीधी बात कहिए, अनफिल्टर्ड। जी बोलिए। नहीं गुरुजी, अब तो जो कहना था ना वो तो कह ही दिया। ठीक है ठीक है। फिर आपको तो आवश्यकता से अधिक ही समय मैंने दे दिया। आज थोड़ा सा और कल से नवरात्र की साधना है तो आज रात को सारी वेदी निर्माण और सब तैयारी में लगना है हमको भी। गुरुजी एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, अगर मुझे 1 मिनट का समय दो तो मैं पूछ लूं। मैं बहुत दिन से चाह रहा था। पूछिए। आपने मुझे उत्तर दिया था आरूढ़ पतित जो दोष है। गुरुजी एक चीज और मैसेज में जोड़ना भूल गया था। मेरे पूर्वजों ने सन्यास की दीक्षा नहीं ली थी। मेरे पूर्वजों में जो रतन भारती थे ना, उनके जो भाई थे उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और मेरे पूर्वज जो हैं वो भाई हैं उनके, तो वो गृहस्थ थे तो उनको दीक्षा दी। तो गृहस्थ की दीक्षा दी कि सन्यासी की दीक्षा दी, मतलब प्रवृत्ति परक की निवृत्ति परक? अब ये तो नहीं पता गुरुजी, लेकिन दीक्षा जो दी तो उनको संन्यास्त करके दीक्षित किया कि ऐसे ही किसी मंत्र मात्र में अधिकृत किया? अब ये तो नहीं पता गुरुजी। 9वीं पीढ़ी तो मैं स्वयं हूँ। ये बताते हैं मतलब बाबा दादा लोग की वो सन्यास वो फिर घर छोड़कर गए कि घर में पत्नी पुत्र के साथ रहे? नहीं, उन्होंने विवाह ही नहीं किया था। हमारे पूर्वजों ने तो विवाह किया था। अरे नहीं भैया, जो आपके चाचा पूर्वज के भाई हुए वो सन्यासी थे। हाँ, उन्होंने अपने भाई को दीक्षा दी जो गृहस्थ थे। तो गृहस्थ वाले जब दीक्षा ले चुके उसके बाद भी घर में पत्नी पुत्र से युक्त होकर रहे कि फिर वो सन्यास के समान बाहर चले गए थे? मेरे ख्याल से गुरुजी उनका निर्देश ही था कि वो गृहस्थ में ही रहे। तब ठीक है, तब क्या दिक्कत है उसमें? तब तो कोई आपत्ति वैसी नहीं है मेरी जानकारी में। जी गुरुजी। तो वही मैंने इस विषय में गुरुजी लगभग 1-1.5 साल में बहुत जगह आचार्यों से पूछा, लेकिन मुझे कहीं से हालांकि चूंकि बहुत छोटा व्यक्ति हूँ तो कोई उत्तर भी नहीं देता गुरुजी। और दूसरी चीज की शास्त्र निष्ठा होने के चलते आपको जब से सुना है तो ऐसे मनमानी भी नहीं कर सकते हैं हम कि कोई भी, जैसे प्रणव मंत्र का तो उच्चारण ही मैंने बंद कर दिया जब से मुझे पता चला कि ये चीजों का लोप पवित्र इत्यादि का भी तो खंडित हो गया था ना। जी गुरुजी। तो वेदाधिकार कहाँ रहेगा? सबसे मैंने पूरा ही बंद कर दिया। उस स्थिति में गुरुजी क्या, जैसे ग्रंथ तो मेरे पास बहुत सारे लेकिन पढ़ना छोड़ दिया, तो मुझे किन पारायण न करें, हिंदी अनुवाद इत्यादि पढ़ते हुए या कोई स्तोत्र इत्यादि का आश्रय लेकर आराधना कर सकते हैं। जी गुरुजी। समग्र पारायण न करें। हाँ जी गुरुजी। ठीक। और मेरे परिवार के लिए भी यही निर्देश रहेगा गुरुजी। जो पीढ़ी है गुरुजी, कभी अगर आपके समक्ष आया तो मैं आपको स्पर्श करके प्रणाम तो कर सकता हूँ ना? स्नान ध्यान करके आइएगा, शुद्ध भाव से तो कर सकते हैं। ऐसे स्पर्श पूर्वक प्रणाम उससे हम लोग बचते हैं। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी। मेरा स्वास्थ्य तो अभी ठीक नहीं था। जब स्वास्थ्य जब सही होगा तो मैं अवश्य ही आपके पता नहीं आप जहाँ भी रहेंगे मेरा प्रयास रहेगा मैं वहाँ भी आकर के मैं एक बार आपके दर्शन लखनऊ फिर आऊंगा मैं। लखनऊ से नहीं हूँ गुरुजी। मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूँ ना गुरुजी। मध्य प्रदेश पधारिए, छपरौर पधारिए। छपरौर ये उमरिया छपरौर कटनी। उमरिया। हाँ उमरिया के पास, कटनी के पास से ही तो हूँ गुरुजी मैं। हाँ तो वहीं पर उमरिया छपरौर पधारिए। वहाँ मेरी लिंग पुराण की कथा है 5 दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष में गुरुजी। भविष्य में मुझे अगर कथा करानी हुई तो क्या वो सब आप मीडिया प्रभारी से बात, मीडिया प्रभारी से बात कर लीजिए। जी गुरुजी। गुरुजी सादर चरण। सुखी रही मंगल कल्याण। नारायण।